बहुत क्लियर तरीके से अपनी दिल की भावना या जो परिस्थिति है उसको साबित कर दिया है। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता वंदे मातरम के लिए लड़ने वाली नायिका है। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भारत माता की जय करने वाली नायिका है। मैं बता दूं, मुझे काम करने का आदत विगत 30 वर्षों से है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं थकती। मेरा रोज का दिनचर्या है कि समाज के बीच में जाकर के काम करूं, उनकी व्यथा को। चौक चौराहों पे गली में लाइट की व्यवस्था होगी और चूंकि वो समस्या का निदान होगा। बढ़ चुका है, अब ये माहौल आंधी की ओर जा रहा है। आप किसी जनरल पर्सन से भी जाके पूछेंगे जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो चुनाव के बारे में केवल जानते हैं कि ये चुनाव हो रहा है मेयर का, वैसे व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे मामूली तौर पर कि आप किनको चाह रहे हैं तो सब चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और अभी जो हमने तमाम दरभंगा की जनता को दिखाने का प्रयास किया है कि हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह ने एक बड़ा जिम्मेवारी और खासकर बता दें कि डेयरिंग काम किया, यानी साहसिक काम किया, जो कि और कोई विधायक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि विधायक कई आरोप भी लगा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की राजनीति आज जो शुरू हुआ है वह धर्मशिला गुप्ता ने आज अपना विधिवत कार्यालय का उद्घाटन किया है और ये ऐलान जंग भी है उन तमाम लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि वोट का बंटवारा होगा इस बार चुनाव में। लेकिन हम जो स्थिति देख रहे हैं उसमें वोट के बंटवारा की बहुत कम गुंजाइश है। हम बता दें, संजीव सिंह हमारे साथ हैं जो कि लगातार धर्मशिला गुप्ता की कमान संभाले हुए हैं चुनावी जंग में। क्या लगता है, एक सवाल है कि आज हायाघाट के विधायक आने के बाद क्या संदेश किया? देखिए, ये जो मेयर का पद है ये लगभग दरभंगा को बिहार में एक बड़े तौर से विकसित स्वरूप से तकनीकी तौर से कैसे उसको और ज्यादा प्रभावशाली रूप दिया जाए, इस तमाम सोच के साथ आगे बढ़ाने वाले चेहरे की जरूरत के लिए चुनाव हो रहा है। ये रामचंद्र शाह जो आए हैं वो क्या संदेश दिया, क्या मैसेज जाएगा? रामचंद्र शाह जी ने तो साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की श्रेष्ठ नेत्री न केवल दरभंगा बल्कि बिहार स्तर पे सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए लगातार लड़ने वाली 30 सालों की जो नेत्री है उसको आज प्रमाणिक तौर से उन्होंने साथ देकर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो सोच है, जो साथ है, वो डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी की यही साथ कहना चाह रहे, यही बात। हाँ। इनके बारे में, धर्मशिला गुप्ता के बारे में ये कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि रामचंद्र शाह के चुनाव में इन्होंने खिलाफ किया था। कह रहे थे कि कभी जीवेश मिश्रा के खिलाफ, कभी संजय सरावगी के खिलाफ। ये कौन लोग हैं, आखिर उनका मकसद क्या है ये उड़ाने का कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को उन्होंने विरोध किया था ये का, और रामचंद्र शाह आज आ गए ये दिखा दिए कि नहीं, ऐसा कोई विरोध की बात नहीं। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता अगर रामचंद्र शाह जी के चुनाव में खिलाफ करती तो कोई भी अपने खिलाफ करने वाले या प्रतिरोधी के लिए इतना लाइन टप के, ये वैचारिक जो दुविधा है राजनीतिक रूप से आज राजनीतिक दलों के अंदर, वो टप के सामने साक्षात मंच पे आके साथ देने और आशीर्वाद देने का काम नहीं करते। ये साबित करता है कि धर्मशिला जी अपनी पार्टी में ना तो किसी के साथ दगाबाजी की है, ना करने वाली है। आज रामचंद्र शाह आ गए हैं और पूरा दरभंगा जानता है, मैं भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश से लेके स्थानीय स्तर के जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि, चाहे विधानसभा के हों कि लोकसभा के, वो निश्चित रूप से धर्मशिला जी के साथ में है। उनके लोग धर्मशिला जी के लिए साथ काम कर रहे हैं क्योंकि इनमें योग्यता है। ये पीएचडी की हुई है, एक कॉलेज में प्रोफेसर है, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ चेहरा के रूप में, नायिका के रूप में लगातार काम की है और ये वार्ड पार्षद के रूप में भी। तो टक्कर अब किसको है? तब टक्कर किसे लग रहा है? बहुत लोग कह रहे हैं कि हमको टक्कर, हमको टक्कर है। डब्बू खान ने तो साफ कर दिया कि हमारी टक्कर लास्ट तक जाते जाते वो शायद आगे की सोचते हैं, 10 स्टेप आगे सोचते हैं। उनका सीधा धर्मशिला गुप्ता से हमारी टक्कर है। वो क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? उन्होंने स्पष्ट कर दिया, डब्बू खान बहुत क्लियर तरीके से अपनी दिल की भावना या जो परिस्थिति है उसको साबित कर दिया है।
डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता वंदे मातरम के लिए लड़ने वाली नायिका है। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भारत माता की जय करने वाली नायिका है। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता सनातन के लिए भी लगातार समाज से लेकर और देश स्तर पर साथ देने वाली नायिका है। इस समाज में दरभंगा में स्पष्ट तौर पे दो धारा रहता ही रहता है भाई साहब। एक अल्पसंख्यक की धारा रहती है, एक बहुसंख्यक की धारा रहती है। बहुसंख्यक समाज से अग्रणी नेत्री, समाजसेवी नेत्री और श्रेष्ठतम नेत्री के रूप में डॉक्टर यानी कि डब्बू खान ने अपने समाज को पहले ही संदेश दे दिया है और यहाँ पर अभी बहुत विलंब से पहुंचा है। धर्मशिला जी, आप बहुत थके थके नजर आ रहे, टेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं, जनता का इतना स्नेह मिल रहा है ना, टेंशन दूर हो जाएगा। बिल्कुल मैं अभिभूत हूँ। दूसरे को टेंशन आप दे रही हैं। बिल्कुल, सारे लोग टेंशन में है, सारे लोग घबराते हैं। जब मैं क्षेत्र भ्रमण करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग जाकर के लेट नाइट घर आती हूँ, तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इतना काम कर रही हैं। मैं बता दूं, मुझे काम करने का आदत विगत 30 वर्षों से है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं थकती। मेरा रोज का दिनचर्या है कि समाज के बीच में जाकर के काम करूं, उनकी व्यथा को सुनूं, उनका समाधान करूं, उनके बीच उनका दुख बांटूं, उनके सुख में दुख में सहभागी बनूं। ऐसा मेरा दिनचर्या है। धर्मशिला जी, इन्होंने तो कहा और डब्बू खान ने भी कहा कि लगता है कि डब्बू खान और धर्मशिला को, लेकिन हमको लगता है कि आपको और अंजनी देवी को टक्कर हो गया है, क्योंकि ये दिखाने का एक नया जोश और लोगों की सोच आ गया है कि कौन एक ऐसा चेहरा है जो डब्बू खान के खिलाफ हो। तो अंजनी देवी का अर्जुन सैनी आगे आकर के भगवा झंडा लेकर के पूरे समाज में घूम रहे हैं। क्या लगता है कि ये एक संदेश जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि हम लोग सभी एक हैं, हमारे और अंजलि में कभी कोई टक्कर नहीं हो सकता। हम लोग एक हैं, एक विचारधारा के हैं और जीत हमारी ही होगी। भाजपा का ही मेयर बनेगा दरभंगा नगर निगम में, इसलिए हमारा किसी से टक्कर नहीं है। मेरा मतलब कि कोई नहीं है मेरे सामने, सिर्फ मैं हूँ। और मैं सभी वर्गों के लोगों के साथ, सभी वर्गों के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, अभिभावकों के साथ मैं इस चुनाव अभियान में निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। सबों का आशीर्वाद और स्नेह, मुझे जन समर्थन मुझे मिल रहा है। 5-7 दिन पहले की स्थिति और अब की स्थिति में आप क्या महसूस करती? निरंतर स्थिति अच्छी बनती जा रही है। निश्चित तौर पर क्या लगता है कि पहले 10 दिन की स्थिति और अभी की स्थिति को किस तरह आप देखते हैं? जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ता खुल रहे हैं, जनता खुल रही है और खुलकर सभी वर्ग के लोग, चाहे वो दलित समुदाय से हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, सभी कोई दरभंगा के विकास के लिए धर्मशिला गुप्ता जी को चुनना चाह रहा है। धर्मशिला गुप्ता को जिताने का मकसद ये नहीं है कि इनको मेयर पे बिठाना। लोगों के दिल में ऐसी भावना है कि वो अगर मेयर बनेंगी तो वहाँ अतिक्रमण जो है उसकी समस्या का समाधान होगा, नाले की सफाई होगी, रोड अच्छा होगा, चौक चौराहों पे गली में लाइट की व्यवस्था होगी और चूंकि वो समस्या का निदान होगा। क्या लगता है आपको, कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया, कितना तेजी से बढ़े आप? देखिए, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी चुनाव अभियान में जब लगी, इनके साथ कार्यकर्ता लगे, एक माहौल वो पहले होता है ना कि हवा चलना, अब आंधी की ओर बढ़ चुका है। अब ये माहौल आंधी की ओर जा रहा है। आप किसी जनरल पर्सन से भी जाके पूछेंगे जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो चुनाव के बारे में केवल जानते हैं कि ये चुनाव हो रहा है मेयर का, वैसे व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे मामूली तौर पर कि आप किनको चाह रहे हैं, तो सबसे पहला नाम आएगा डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी। धन्यवाद। हम देखें हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो पूरे जोश और उमंग के साथ धर्मशिला गुप्ता के साथ हैं। आप भी साथ घूमती होंगे, परेशान घूमती हूँ? हाँ जी, घूमती हूँ। परेशान होंगे ज्यादा? जी। लोग क्या कहते हैं? लोग तो यही कहते हैं जब जीतेगी तो धर्मशिला गुप्ता जीतेगी। हम कारण क्या बता रहे हैं? कारण यही है जो शुरू से अपना काम कर रही है, उसके कारण इसके साथ हर आदमी है, हर टोला मोहल्ला जितना हम लोग घूम रहे हैं, हर जगह से हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए हम बता दें आपको। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल मेरे पे आता है कि आप अपनी धारा से अलग होकर धर्मशिला जी के साथ, यानी खुल के बोलिए, जाति से अलग होकर के क्यों? हाँ, बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि आप सवर्ण समाज के लिए लड़ने वाले देश के लीडर हैं, तो आप एक पिछड़ी जाति के लिए, एक पिछड़ी जाति के नेत्री के लिए क्यों है? दरअसल ये जो चुनाव है वो जाति के सोच के लिए चुनाव नहीं है।
जातीय अवधारणा को कायम करने वाला ये पद नहीं है। दरभंगा को तो विकास चाहिए, सड़क चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुविधा चाहिए, हरियाली चाहिए, पार्क चाहिए। यहाँ पे जिस काम के लिए एक नायिका की जरूरत है उसमें श्रेष्ठतम रूप से ये है और प्रामाणिक रूप से भी ये है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनमें कोई दोष नहीं है, कोई नकारात्मक पहलू नहीं है, इनके बारे में कोई अफवाह नहीं है। और इन्होंने त्याग करके ये साबित किया है कि हाँ, हम हैं, जो सच है उसके साथ में है, प्रामाणिक रूप से है। इसीलिए आज ये बात सत्य है कि हम अपने सामाजिक धारा से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद के लिए वैचारिक धारा में आ गए, वैचारिक धारा में आ गए। तो हम बता दें, देख लीजिए, खासकर आज का यह खबर काफी महत्वपूर्ण होगा। दरभंगा में एक संदेश जाएगा। संदेश ये जाएगा कि आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जो चेहरे आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, निश्चित तौर पर आपको लग रहा होगा कि एक विचारधारा जो सिमट गई है, और ये विचारधारा अगर सिमट गई तो कितनों की नींद उड़ा देगी रातों रात। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि वो राजनीति की हर पकड़, जहां से राजनीति शुरू होगी, रणनीति शुरू होगी, हमारी निगाहों से नहीं बच पाएंगे। हम तमाम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि जनता सही और गलत का अर्थ निकाल करके सही व्यक्ति को चयन करे। क्योंकि ये दरभंगा का सवाल है, किसी जाति का सवाल नहीं है, किसी वार्ड का सवाल नहीं है, बल्कि दरभंगा का शहर है। दरभंगा शहर का विकास कैसे होगा, कैसे पॉजिटिव सोच वाली महिला होगी जो दबंगता से किसी को एक बार बोलेगी नहीं, प्यार से बोलेगी और साथ में शुभकामना देगी। देख रहे बिहार मित्र न्यूज, डेली हम आपको दिखाएंगे धर्मशिला गुप्ता का अब जो रथ अभियान है वो तेजी से आगे बढ़ा है और कहां कहां जाएगा ये भी हम आपको दिखाएंगे प्रत्येक दिन। धन्यवाद।